नाराज होकर मैं नारा लगाता हूँ, आरएस भट्टे मुर्दाबाद, आरएस भट्टे मुर्दाबाद, आरएस भट्टे मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, एसपी पूर्णिया मुर्दाबाद। क्योंकि ये तीन आदमी मिलकर हमारा एफआईआर नहीं होने दे रहा है और हमारा जो है जांच नहीं करते। आरएस भट्टी से ललकार रहे तुमको, हम जो है कार्रवाई करो, मैं लिखित दिया हूँ, कार्रवाई करवाओ, तब मैं मानूंगा कि बिहार का डीजीपी हो, और नहीं तो डीजीपी के चोला में तुम बहुत बड़ा अपराधी हो, माफिया हो। जी हाँ, माफिया डीजीपी है ये। अगर कार्रवाई होता मेरे आवेदन पर, तो जिस तरह मैं भगवान के तरह पूजने के लिए उसका हम प्रशंसा किए थे, आज उनके खिलाफ बोलने का हमको हिमाकत है। ये भी बोला कि पाकिस्तान से आकर कितना यहाँ पूर्णिया में आदमी रह रहा है, AK-47 कितना है। हाँ, अभी जो है हिंदू को होश में ला देगा, भेड़ बकरी की तरह मारेगा। 30 आदमी सचिन भगत को पकड़कर रिमांड में लेकर पूछना चाहिए कि पाकिस्तान से आकर यहाँ कौन छिपा हुआ है। AK-47 के नंगा नाच नचवाइएगा बिहार में, खून करवाइएगा और गुंडा को जो है नंगा नाच करने दीजिएगा। ये सब आप जनता चलने नहीं देगा, क्योंकि तनख्वाह पे करते हैं साहब कि आप गुंडा के डर से जो गायब हुए हैं, ना तो आप किसी चैनल पर आ रहे हैं और ना आपका कार्रवाई का एक्शन देख रहे हैं। वो आरएस भट्टी जी नहीं है जिनके डर से गुंडा का पेशाब पैखाना बंद हो जाता था। मुझे इस आरएस भट्टी को देखकर, जो अभी हमारे डीजीपी है, उनका पेशाब पैखाना। इस वक्त हम आदिवासी कल्याण समिति में हैं और हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जोर तैयारी चल रही है, क्योंकि कल 15 अगस्त है और ये वही अशोक ठाकुर जी हैं जो लगातार अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, भू माफियाओं से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े गुंडों से लड़ रहे हैं और लगातार ये लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं। आज से ठीक दो ढाई महीना पहले इनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें से कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था उस वीडियो में कि उसकी हत्या करा दो और साजिश रची जा रही थी। तो हम बातचीत करेंगे कि 2.5 महीना से ऊपर होने चला और क्या कुछ कार्रवाई हुआ, ये कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ अपनी गुहार लगाए, क्या कुछ कार्रवाई हुआ। तो सबसे पहले तो अशोक ठाकुर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज 2.5 महीना, लगभग तकरीबन 3 महीना हो गया होगा, तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ। एक आपका जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें धमकी दी गई थी, आपको जान मारने की साजिश रची गई थी, क्या कुछ हुआ? जी देखिए, हम तो यहाँ से लिखित थाना प्रभारी को दिए। इसका जैसे जैसे हमको आगे माने दिमाग आता गया या कोई भी जानकारी लिए, उस तरह का हम आगे बढ़ते चले गए। हम थाना से लेके जो है एसपी साहब से लेके डीएसपी साहब, सबको हम ऊपर डीजीपी साहब तक हम लिखित दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं और उससे भी आगे हम मीडिया द्वारा जो है जानकारी दिए हैं। लेकिन हमको तो आश्चर्य लग रहा है बिहार का कानून व्यवस्था और पूर्णिया का कानून व्यवस्था, कि शिकायत करने पर भी एफआईआर नहीं होना। और इतनी बड़ी संगीन मामला है कि यहाँ जो है आए दिन पूर्णिया में मर्डर का घटना हो रहा है, मर रहा है और डेली क्राइम भी हो रहा है। और हमारे जो है जान माल की क्षति पहुँचाने की जो हमको मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, हाँ, कि हमको जो है इसी ऑडियो जो है हमको किस तरह से हाथ लग गया और हम इसका जो लिखा पढ़ी दे के सबूत दे के दिए और कार्रवाई नहीं होना, ये मेरा आरोप है कि यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी सभी मिला हुआ है माफियाओं से। किसी का भी जान का तारीख तय कर देता है, किसको मारना है, किसको छोड़ना है। ये तो हमारा उजागर हो गया आप लोग का चैनल के माध्यम से, तो हम बच गए हैं, बचे हुए अभी तक हैं। उम्मीद तो नहीं करते हैं कि बचेंगे, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, पूर्णिया जिला में हमारे डीजीपी साहब आरएस भट्टी जी, हाँ, यहाँ एसपी के रूप में अपना योगदान दिए थे और एसपी के रूप में बहुत ही कारगर एसपी के रूप में साबित हुए थे पूर्णिया जिला में आरएस भट्टी जी। और अभी हमारा बिहार का डीजीपी साहब है, तो हम लोगों को एक उम्मीद जगा कि हमारे डीजीपी साहब आरएस भट्टी जी बिहार का डीजीपी बने हैं। हम लोग खुशहाली से समाये नहीं कि इसलिए कि अब हम लोगों का जो है जान बचने का उम्मीद बचा कि अब माफिया जो है बिहार से भागने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे डीजीपी साहब बहुत ही कारगर भ्रष्टाचार पर और क्रिमिनल पर प्रहार करते हैं और किसी के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, बिहार वासियों को छोड़िए हमको बहुत खुशी हुआ कि अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था
सही होगा। और मैं डीजीपी साहब पर भी बयान दिया हूँ आगे भी, और हमको खुशी हुआ। लेकिन हम इनका जो कार्य संस्कृति देख रहे हैं तो हमको वो आर.एस. भट्टी जी नज़र नहीं आ रहे हैं जो आर.एस. भट्टी जी थे, जो जाने जाते थे। क्रिमिनलों को जो है पेशाब पैखाना रुक जाते थे उनके नाम से, है ना। और आज हम देख रहे हैं कि बिहार में जो जिस तरह से गुंडागर्दी, बिहार में जो जिस तरह से दंगा, बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था का जो ये है, हाँ, तो हमको लग रहा है कि अभी हमारे डीजीपी साहब को पेशाब पैखाना बंद हो गया है गुंडा के डर से। ये मेरा कहना है। लेकिन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पूर्णिया में अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, अपराधियों पे जोर से लगाम कसा जा रहा है जब से आए हैं डीजीपी जी। तो जोर से लगाम कसा जा रहा है, कहाँ कसा जा रहा है? अगर कसा जाता तो क्या पूर्णिया में इधर में 2 महीना के अंदर कितना हत्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, आप बताइए ना। और क्या क्या यहाँ तांडव होता है। अगर आप सोशल मीडिया अगर नहीं रहे तो आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कहिए। आज जो मैं डीजीपी साहब पर विश्वास किया और मैं डीजीपी साहब से शिकायत किया, मैं डीजीपी साहब के कार्यालय में बात, हमको शायद डीजीपी साहब से ही बात हुआ है। जी हाँ, आर.एस. भट्टी जी से। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बोलो। उनके संज्ञान में है कि आपका ऑडियो वायरल हुआ? जी हाँ, मैंने फ़ोन करके भी उसको सूचना दिया हूँ। उसके कार्यालय में फ़ोन डीजीपी साहब उठाए, हमको कान में आवाज़ आज डीजीपी साहब का ही आवाज़ है। हाँ, आर.एस. भट्टी जी से। उन्होंने कहा एसपी के यहाँ जाइए, और आप एसपी के यहाँ जाने बोले और हमारा हत्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे। एसपी साहब आए हैं तो एसपी साहब हम लोग के पास भी तो आ सकते हैं, थानेदार को भी तो भेज सकते हैं, डीएसपी साहब को तो भेज सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल रूम में शिकायत किया हूँ, वहाँ से हमको केस नंबर दे के फॉरवर्ड किया है एसपी टू सदर एसडीपीओ को, पुष्कर बाबू को। हमारे पास पूछने तक नहीं आया है। तो हमको लग रहा है कि मेरी हत्या जो है कराने का पोस्टमार्टम में ही लोग आएंगे, और हमारा श्राद्ध का भोज खाने का भी निमंत्रण दिए थे। हम इतना जो है पतित प्रशासन हम नहीं देखे हैं। जो हम शिकायत किए लिख कर भी कि हम अपराधी के खिलाफ और अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना, और उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का ये नहीं करना। तो हमको इससे मालूम है कि ये जो है दिखावटी हमको यहाँ पर जो है प्रशासनिक विभाग का जो चल रहा है, और गरीब गुरबा के साथ अन्याय करते हैं, हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं, और माफियाओं के साथ जो है रिश्तेदारी निभाते हैं, फीता काटते हैं, उसका जो है ज़मीन बेचवाने में मदद करते हैं। ये हमारा आरोप है। और मैं डीजीपी साहब को एक संदेश देना चाहता हूँ। पूर्णिया जिला से मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ। डीजीपी साहब, आर.एस. भट्टी जी, जिस तरह मैं आपसे उम्मीद किया था कि हमारे डीजीपी आए हैं, हमारे बिहार को सुधार देंगे, गुंडा मुक्त करेंगे, लेकिन मैं अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है डीजीपी साहब कि आप गुंडा के डर से जो गायब हुए हैं, ना तो आप किसी चैनल पर आ रहे हैं और ना आपका कार्रवाई का एक्शन देख रहे हैं। वो आर.एस. भट्टी जी नहीं हैं जिनके डर से गुंडा का पेशाब पैखाना बंद हो जाता था। मुझे इस आर.एस. भट्टी को देखकर, जो अभी हमारे डीजीपी हैं, उनका पेशाब पैखाना। आपका क्या मानना है कि पूर्णिया में जो कानून व्यवस्था है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। अगर चलता तो मैं लिखित दिया था, मेरा एफआईआर होता, उसकी गिरफ्तारी होता, कार्रवाई होता। मैंने नाम बताया कि इस ऑडियो में फलना आदि बोल रहा है, और मैं ऑडियो वायरल होने से पहले पूर्व में ही लिखित दे चुका हूँ। इन लोगों का काला करतूत 2 नंबर का काम का उजागर करते हैं, भू माफियाओं के खिलाफ बोलते हैं, गरीबों को हम जान बचाते हैं, आदिवासी को न्याय दिलाते हैं, उनकी संपत्ति को जो है बिहार सरकार भी जो है माफिया के साथ मिलकर 7 पुश्त का कमाई करते हैं। और हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे डीजीपी आर.एस. भट्टी जी बुढ़ारी का अपना जो व्यवस्था में लग गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। इसलिए अशोक ठाकुर का जो है आप बात नहीं सुने, मेरी हत्या करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार का डीजीपी करवा रहे हैं। जी हाँ, वो हत्या, आपकी हत्या वो करवा रहे हैं? जी हाँ, मेरा हत्या अगर होता है डीजीपी भी शामिल होगा, क्योंकि मैं आपको सूचना दिया हूँ, एफआईआर नहीं हुआ है। इसलिए भू माफियाओं के साथ आपका भी पैसा लगा हुआ है, जैसे एसपी दयाशंकर का लगा हुआ था। तो क्या मैं मानूं कि आपका पैसा लगा हुआ है भू माफिया के साथ, इसलिए आप कार्रवाई नहीं करते हैं? आप जो हम नाम लिख के दिए कि मेयर पति, हाँ, जितेंद्र यादव का खिलाफ मैंने दिया लिख कर कि वो जो है हमको हत्या करवाने के लिए जो है इस तरह से खेल कर रहे हैं, वो जो है गलत धंधा करते हैं, करवाते हैं। और मिलनपाड़ा में अभी जो है नंदू ठाकुर, गोपाल ठाकुर, इन लोगों के रख कर दारू बेचवाते हैं। ये जितेंद्र पूर्णिया में दारू मिल रहा है? जी हाँ,
जितेंद्र यादव का आदमी खास आदमी दारू बेचवाते हैं। जितेंद्र यादव का मुख्य धंधा क्या था, हमको बताया जाए। इन लोगों का मुख्य धंधा क्या है, जिसमें बहुत सारा आदमी का नाम है, जज का नाम है, वकील का नाम है, इन सभी का ऑडियो में जो है नाम बोला जा रहा है। उस व्यक्ति का आप खिलाफ किए नहीं किए। उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान से आकर कितना यहाँ पूर्णिया में आदमी रह रहा है, AK-47 कितना है। हाँ, अभी जो है हिंदू को होश में ला देगा, भेड़ बकरी की तरह मारेगा। तो इस आदमी सचिन भगत को पकड़कर रिमांड में लेकर पूछना चाहिए कि पाकिस्तान से आकर यहाँ कौन छिपा हुआ है। AK-47 की बात अगला है। अगला कदम आपका क्या होगा? अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, 3 महीना लगभग होने को चला है और कहीं कोई आपका सुनवाई नहीं हो रहा, कोई नहीं सुनने को तैयार, तो आगे आप क्या करेंगे? मैं आगे यही कहूँगा कि मैं न्यायालय में जाऊँगा और DGP, मुख्यमंत्री, SP, थानेदार के खिलाफ और DM के खिलाफ मैं मुकदमा दायर करूँगा। और सबके ऊपर मुकदमा करेंगे? जी हाँ, मतलब आप पहले नागरिक हैं तब जाके DGP हैं। आप क्या गलती नहीं होगा, आप DGP हैं तो त्रिकालदर्शी हैं क्या, गलती नहीं कर सकते हैं? आप महा गलती किए हैं। मैंने आपका लाइन नंबर से बात किया हूँ, मैं अशोक ठाकुर। आप हमको बोले SP से बात करो और SP यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो है DSP सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका थानेदार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आदेश है, इसलिए क्योंकि आपका आदेश होता है मिस्टर DGP RS भट्टे। तो थानेदार का क्या मजाल, SP का क्या मजाल, वो दौड़े पैर नंगा पैर हमारे यहाँ आता दौड़ के कि अशोक जी क्या हुआ आपको, क्योंकि आप कानून व्यवस्था को मजाक बना दिए हैं। और चंद जो है पैसा वाला और ये जो है सफ़ेद पोश नेता के हाँ गोद में बैठने वाला DGP, शर्म लग रहा है ऐसा DGP से, RS भट्टी से ललकार रहे तुमको। हम जो है कार्रवाई करो, मैं लिखित दिया हूँ, कार्रवाई करवाओ, तब मैं मानूंगा कि बिहार का DGP हो, और नहीं तो DGP के चोला में तुम बहुत बड़ा अपराधी हो, माफिया हो। जी हाँ, माफिया DGP है ये। अगर कार्रवाई होता मेरे आवेदन पर, तो जिस तरह मैं भगवान के तरह पूजने के लिए उसका हम प्रशंसा किए थे, आज उनके खिलाफ बोलने का हमको हिमाकत नहीं होता। और मैं सच्चा आदमी हूँ और आप DGP हैं तो क्या हूँ, मैं सच बोलने के लिए बात हूँ। आप DGP पी के नंगा नाच नचवाइएगा, बिहार में खून करवाइएगा और गुंडा को जो है नंगा नाच करने दीजिएगा। ये सब आप जनता चलने नहीं देगा, क्योंकि तनख्वाह पे करते हैं, तनख्वाह। आप हमको आकर DGP बन के पैसा नहीं लेते हैं, जान जोखिम में करके हमको बचाते हैं, तब हम नहीं बोल सकते आपके विषय में, ये भूल जाइए। मैं बिहार वासी से कहता हूँ, जो जो तनख्वाह लेता है हमारा काम के लिए, उससे हिसाब मांगने में मत हिचको। और तुम जब जगोगे तो ये हरामखोर सब जितना भी है मलाई चाटने वाला, भागने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगा। और मैं इसी DGP को नाराज होकर मैं नारा लगाता हूँ, RS भट्टे मुर्दाबाद, RS भट्टे मुर्दाबाद, RS भट्टे मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, SP पूर्णिया मुर्दाबाद। क्योंकि ये 3 आदमी मिलकर हमारा FIR नहीं होने दे रहा है और हमारा जो है जांच नहीं करवा रहा है और हमारी बातों को जो है नहीं सुन रहा है। और मैं इतना बात बोलने पर मजबूर हूँ कि मैं क्या कह दूँ क्या नहीं कहूँ। मैं इतने अंदर से क्रोधित हूँ इन लोगों पर, हाँ, जो आज हमको हरामखोर कहने पर मजबूर कर दिया ये लोग। हाँ, मैं न्यायालय जाऊँगा, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं मरूंगा। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ, उस कुर्सी पर कुर्सी बदनाम होगा, उस कुर्सी पर जो बैठेगा वही उसको दोषी कहलाएगा। क्योंकि हम लिखित दिए हुए, मेरे पास प्रमाण है। आज हमारा थाना में FIR नहीं होता है और मेरे विरोध में माफिया और नेता के कहने पर, जितेंद्र यादव के कहने पर आप धाए केस लेते हैं। क्या जितेंद्र यादव यहाँ का मेयर पति है क्या, हमारा बाप है? ये बात बताइए, कहाँ से आया है पूर्णिया में? हमारे जिम्मेदारी में वो कहाँ से इतना फल फूल गए, इतना संपत्ति कहाँ से आया? ये जांच का विषय है, मैं मांगा हूँ। और इस जो है ये लोग अपराध करता है, गुंडा माफियाओं से जो है इसका गठजोड़ है। और हमने शिकायत किया, इसका मतलब है कि गुंडा माफियाओं का सरकार है, इसलिए इंसान का नहीं सुनता है,
गरीब का नहीं सुनता है। अगर सुनता है बिहार वासियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आओ हमको जान मार देना, तुम मार देना हमको, आम जनता हमको अगर गलत करे तो मार दो, लेकिन मैं भ्रष्टाचारी अधिकारी नेता माफिया से अशोक ठाकुर डरने वाला नहीं है, तुमको नहीं छोड़ेंगे। सवाल और है, जिस तरह से आप सिस्टम से लगातार लड़ रहे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कल को अगर आपके साथ किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो क्या कोई अशोक ठाकुर दोबारा इस दुनिया में पैदा ले पाएगा, फिर बन पाएगा? अब देखिए ये बात तो हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि यहाँ जो है हमारा बिहार है एडवांस है, यहाँ लात जूता। आपको देख के कई सारे लोग हैं जो कि प्रेरित हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से आपके साथ आप बता रहे हैं प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, तो क्या वैसे में एक सवाल बनता है कि दूसरा अशोक ठाकुर पैदा हो पाएगा? कैसे होगा? जब आप मनीष कश्यप को इस तरह कर रहे हैं तो किसकी मजाल जो माइक लगा के आपको पूछ डाले? आप तो वही बनाए ही हैं कि मैं कुछ भी करूं, हमको कोई सवाल मत करो, हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमको नाम मत लो। तो आप सरकार चला रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं? आप डीजीपी हैं तो क्यों नहीं गुंडा में डर है? मैं पूछना चाहता हूँ आर एस भट्टी जी से, क्या हुआ बुढ़ारी में? क्या नियत चेंज हो गया? गड्डी मिल रहा है, मलाई मिल रहा है। अगर नहीं होता है डीजीपी तो हम ही को फांसी दे दो, हम ही को पकड़ के ले चलो। ऐसा बात मत बोलिए, ईमानदार अफसर के नाम से जाने जाते हैं डीजीपी। ईमानदार अफसर के नाम पे जाने जाते तब जब आप अशोक ठाकुर के आवेदन पर निष्पक्ष कार्रवाई करवाते तब। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं आपसे बात भी किया हूँ कार्यालय में और आपने रिस्पांस नहीं लिया। हम इसलिए बुझ गए कि ये बिहार में प्रशासन नहीं है, मेन पद पर गुंडा बैठा हुआ है, ये डीजीपी हो ही नहीं सकता है। अगर डीजीपी होते, शपथ लिए थे कि मैं रक्षा करूँगा आम जनता को, कि ये शपथ लेके तो उल्टा काम करवा रहे हैं, दिन रात मरवा रहे हैं बिना आपका इजाज़त से। देखिए अगर प्रशासन चाह ले तो आपका एगो सुइया इधर से उधर नहीं हिलेगा, ठीक है? अगर प्रशासन चाह ले तो आपका जड़ से जमीन घर उखाड़ के जो है उठा के लेके चला जाएगा। क्या गलत बोले? है क्या हम तनख्वाह देते हैं वही प्रशासन के लिए? आज प्रशासन को मेरा बात बुरा लगे, आज जो है कितना दरोगा जो है आपका जो है कानून व्यवस्था से दुखी है, क्योंकि ये क्रिमिनल को धरता है और ऊपर वाला बोलता है हमारा बाप का साला है, छोड़ दो। काहे छोड़ते हो? जिसको पकड़े हो जड़ तक पहुंचाओ, गुंडा को समाप्त करो। अशोक ठाकुर गुंडा है, उस पर भी कार्रवाई करो। हम आप ही के मुद्दे पर दोबारा आते हैं, एक शब्द अंतिम बार उसी बात को रिपीट करते हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं? फिर आगे आप भारी संख्या में मैं इन लोगों को घेराव करूंगा और इन लोगों को कोर्ट में इन सभी महत्वपूर्ण पद पर केस करूंगा। चलिए, ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं और आज जैसा कि आप सबने सुना कि अभी से 2-2.5 महीना पहले इसका ऑडियो क्लिप वायरल, ये लोग होंगे तो इनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें बातचीत हो रही थी, इनको जान मारने की साजिश रची जा रही थी और इन्होंने आवेदन दिया, कई सारे थाने में जाकर एसपी डीएसपी हर जगह गया, लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि मेरा कोई नहीं सुना है और आवेदन तक, मेरा एफआईआर तक नहीं लिया गया कहीं पर। अच्छा, डीजीपी से भी बात हुई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप सब अगर पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया की कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में आपसे एक बार जरूर लिखिएगा। इसलिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए भी नहीं लड़ रहा हूँ, आपके लिए। अगर कानून व्यवस्था सही होगा तो आपका भी सुरक्षा मिलेगा। अगर इस तरह का काम कीजिएगा तो कहीं भी जाके थाना में 25-50 हज़ार या लाख रुपया में आपकी जीवन खत्म हो जाएगा और यही हो रहा है।